से जो मौलाना साहब आए हैं मैं तो उनको पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मैं खास करके इसलिए वहाँ से चला था कि हमारी मुलाकात उन लोगों से भी हो जाएगी। और हमारे भागलपुर में भी हमारे घर के बगल में एक मदरसा हाल ही में खुला है, तो मैं बाद में गुफ्तगू करूंगा। मैं उससे मांगूंगा कुछ नहीं, लेकिन जहाँ तक मदरसे की बात है तो जहाँ भी मदरसा खुलता है तो हमारी बहुत दिलचस्पी बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारे उस्ताद इसी स्टेज पर हैं कि जिनसे मैंने दर्श दिया है और आज वो हमारे बीच है, लेकिन हमको इस बात की खुशी हुई कि पहले हमारे उस्ताद को देना चाहिए था इस मंच पर, लेकिन आज मुझे पहले बोला गया। वो उस्ताद हैं अलहाज प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान साहब जन्नतपुर के। जब मैं उनको देखता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह हमारे उस्ताद की उम्र दराज करे और समाज के कामों में भी वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, और जो काम जहाँ गलत हो रहा है समाज के अंदर उनको रोकें और बच्चे की फलाह बहबूदी के लिए करें और इस मदरसे की फलाह बहबूदी के लिए करें। अब दोस्तों, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये मदरसा बहुत ही तरक्की पर चल रहा है, इसलिए इस मदरसे के बारे में तामे रोकने कदमे जो भी मदद करने की जरूरत हो सब मिलजुल करके मदद करें। इंसान के अंदर खामी होती है और मुझे खुशी होती है कि वन मैन की कमेटी जो होती है वो बहुत अच्छी कमेटी होती है। मेरे घर के बगल में भी एक मदरसा खुला, वो मदरसा भी वन मैन की कमेटी है। और यहाँ मौलाना अख्तर साहब ने भी जो मदरसा खुला है अलहाज अख्तर साहब ने, वो भी वन मैन की कमेटी है। वन मैन की कमेटी में छीटातानी कम होता है और वो मदरसा तरक्की की तरफ बढ़ता है। इसलिए मैं तो बार बार यही कहूँगा कि हमारे आईन में इल्म को बहुत अहमियत दी गई है कि 5 साल से 14 साल तक के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें, और सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि जो अगर इससे मजदूरी करा लेते हैं तो उसे दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि आज इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार भी खाना दे रही है कि बच्चे स्कूल में रुकें और तालीम हासिल करें। तो दोस्तों, ये तो अरबी की तालीम है और हमने पहले ही कह दिया कि उम्मत मोहम्मदिया के ये नौनिहाल हैं। इसलिए जब ये आगे बढ़ेंगे और हमारी कलमा की हिफाजत इन्हीं लोगों से होगी। आप देख रहे हैं इन बच्चों के ऊपर गमछे हैं कंधे पर, ये क्या है दोस्तों? ये सालेहीन का लिबास है, ये मुत्तकी का लिबास है। हम आप अपने समाज में देखते हैं उस गमछे को, तो वो गमछा क्या है? इसलिए मैं इस गमछे का भी आज वजाहत कर रहा हूँ। अगर मुझे घंटा 2 घंटा भी टाइम मिले तो मेरे लिए कम है। शायद मौलाना साहब को मेरे बारे में कम इल्म है। मैंने 15 साल तक अपने सियासी में इस इल्म के बारे में बच्चों को तालीम दिया। जब हमारे यहाँ लोग MA BA PhD भी आते थे और मैंने उससे पूछा कि बताइए कि आप लोग उर्दू के टीचर हैं, आप ये बताएं कि अलिफ में जब आज वो लिखते हैं इसको अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? दोस्तों, बहुत कम लोग इसमें खड़े उतरते थे। इसलिए हम रिटायर कर रहे 11 में, और अभी मेरा मसला यही है कि मैं अरबी कम जानता था, और आज कोई भी किसी वक्त भी पहुंचिएगा तो मेरे घर पर दीनी किताब और दीनी रसाले ही मौजूद रहते हैं और मैं उसी का स्टडी करता हूँ। मैं दावत एक अखबार लेता हूँ। इधर देश के मुतल्लिक नजमा हकुल्ला ने लिखा था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं चाहिए, उसमें काफी क्रिटिसाइज आया था। उन्होंने यही वर्ड इस्तेमाल किया था कि रिजर्वेशन से क्या बनेगा? इससे चपरासी बनेगा, टीचर बनेगा, या नए रेलवे में 4th ग्रेड की नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि रिजर्वेशन की जहाँ तक ताल्लुक है वो ऊपर दर्जे की है। यदि हमारे देश आजाद हो रहे थे तो उसमें भी साहब आलिम लोगों को भी बुलाया था, जिसमें के मुत्तफिक राय ये पास हुई थी कि एक आदमी ने ही पुरजोर उसमें अपील किया था कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए, और वो आज तारीख में लिखी हुई है। तो मैं क्या इस करके जाकर इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, मदरसे पर ही आता हूँ। मदरसा बहुत ही अच्छा फल फूल रहा है, इसलिए सब लोगों को इसमें मदद करनी चाहिए और पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, नौकात भी होनी चाहिए। नौकात की इब्तदा इसीलिए होती है कि अगर कोई गलत काम करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो हेल्दी मदरसा होगा, बच्चे की तालीम अच्छी होगी। इसलिए हम लोगों को इस बात से यहाँ के मुदर्रिस को कभी नहीं घबराना चाहिए।
नुकात इसीलिए हुआ है, जब हम उर्दू में भी एमए के लिए सारी किताबें पढ़ा, लेकिन मैंने उर्दू में एमए नहीं किया, कुछ बातें ऐसी थी। बाद में फिर मैंने सोशियोलॉजी में ये आर्ट्स में आकर के मैंने एमए किया। दोस्तों, मेरा पढ़ाई से अभी तक भी सिलसिला जुड़ा हुआ है। मेरी अहलिया मुझसे परेशान हो जाती हैं कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या इतना स्टडी करते हैं। मैं अभी भी रात में सिर्फ 3 घंटा से ज्यादा नहीं सो पाता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि आज भी हमारी 64 साल उम्र हो रही है, लेकिन मैं स्टडी के लिए तैयार हमेशा रहता हूँ। अभी भी आज हमारे अखबार में कोई अखबार ला करके दे देते हैं तो मैं उसको पढ़ता हूँ कि दुनिया की खबर क्या है, इलाके की खबर क्या है, मदरसे की खबर क्या है। इसलिए मदरसे के भी शाही मुरादाबाद से भी लोग आते हैं, जिन्नतुल कुरान मदरसा जो यूपी में है, दिल्ली में है, उनसे भी हमारी मुलाकात होती है। और यहाँ भी जो साजनजी में तालीम हासिल करते थे, उन लोगों ने भी देखा। हदीस नबूविया की जो किताब थी, उस वक्त मैंने उसको खरीद करके लाया था और मैंने यहाँ वो तालिब इल्म